सबको मेरा राम राम। मंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आज किस प्रकार से हम नवरात्र में अष्टमी को हवन करें। स्वयं सरल विधि से गृहस्थ लोग हमारे माताएं बहनें किस प्रकार से घर में ही हवन करें, क्योंकि देखिए जो पंडित जी को बुलाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पंडित जी तो विधि विधान से कराते ही हैं, लेकिन सब पंडित जी को नहीं बुला पाते हैं। पंडित जी लोग इस समय फ्री भी नहीं रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। तो किस प्रकार से हम स्वयं हवन कर लें, क्योंकि देखिए हवन का बहुत ही महत्व है। हवन के बिना, पूर्ण आहुति के बिना तो हमारी पूजा पाठ पूर्ण ही नहीं होती है। हवन का सीधा जो कनेक्शन है वो देवी देवताओं से, सीधा देवी देवता हवन में जो भी आहुतियाँ हम डालते हैं उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया जाता है। अग्नि में हम सीधा डालते हैं, बाकी चीज़ों को तो हम भोग लगाते हैं तो हम स्वयं पाते हैं, भगवान उसकी सुगंध केवल लेते हैं, लेकिन अग्नि में जो हम आहुति देते हैं वह सीधे देवी देवताओं को मिलती है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हवन की जो मुख्य सामग्री है, समय बर्बाद न करते हुए फटाफट जान लेते हैं क्या सामग्री होगी। मेन मुख्य क्या सामग्रियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तिल होना चाहिए, काला तिल। इसे आप मार्केट से ले आइए, साफ सुथरा, अच्छा, मतलब कीड़े वगैरह ना पड़े हों। अगर कीड़े वगैरह पड़ने का डर हो तो आप पहले से ला करके अच्छे से धुल लीजिए, उसे धूप में सुखवा लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद तिल, जितना आप तिल लेते हैं उसका आधा आप चावल लेंगे। चावल बिल्कुल साबुत होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। चावल का आधा आप जौ लेंगे, जौ भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जौ कभी भी ज़्यादा मात्रा में मत लेना, चावल का आधा ही लेना, चावल से कम लेना है। जौ की मात्रा अगर हमारे हवन में ज़्यादा होगी तो हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। उसके बाद हम शहद लेंगे, गाय का शुद्ध देसी घी लेंगे, लौंग लेंगे, इलायची लेंगे, जायफल काला वाला लेंगे। ठीक है, इंद्र जौ आता है, आप इंद्र जौ ले लीजिए। जौ साधारण अलग होता है और इंद्र जौ अलग होता है। ठीक है, अगर तगड़ आता है, जटामासी आती है, सूखा नारियल ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए। ठीक है, ये सब मेन सामग्रियां हैं जिन्हें हमें हवन में यूज ही करना चाहिए। लुहवान, गुगुल, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर डालिए हवन में। डाल करके आप मिला करके अच्छे से मिक्स करिए, बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में हवन करने से। और छोटा सा एक हवन का पैकेट भी ले आ सकते हैं आप, गायत्री का हो जो शुद्ध हो। और आप लाल चंदन का बूरा ले लीजिए, सफ़ेद चंदन ले लीजिए। इन सब चीज़ों को आपको मिक्स करना है, या मिला करके गुड़, चीनी, थोड़े से बतासे डाल लीजिए। माता रानी के पूजा में बतासे का भी बहुत महत्व है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सूखा बेल का गूदा, सूखा हुआ बेल आता है जो माता के हवन में बहुत ज़रूरी है यूज करना। ठीक है, घर पे आप छोटी-छोटी पूड़ियाँ बनाइए देसी घी की, और थोड़ी सी खीर बनाइए। उन्हें अच्छे से बहुत पूड़ियों को तोड़ लीजिए, बहुत छोटा-छोटा उनका चूरा करके उस हवन में, और थोड़ा-सा खीर ज़रूर मिलाइए। पंचमेवा ज़रूर मिलाइए आप हवन में। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आम की समिधा लीजिए, पतली-पतली समिधाएँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं। थोड़ी-सी गाय की उपली लीजिए। ठीक है, आप छोटा-सा एक पात्र ले आइए हवन करने के लिए, चाहे मिट्टी का पात्र या तांबे का पात्र। ध्यान रखिएगा लोहे के पात्र में हवन कभी मत करिएगा। तो इस तरह से पात्र ले आइए। पात्र में सबसे पहले जहाँ आप पात्र को रख रहे हैं उसके नीचे स्वास्तिक चिन्ह बनाइए, या फिर आप आटे से और हल्दी से अच्छे से वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह वगैरह बना दीजिए। ठीक है, या रंगोली बना दीजिए जो भी आपको आती है। उसके बाद हम पात्र के अंदर भी थोड़ा-सा स्वास्तिक चिन्ह बनाएँगे, उसके ऊपर उपली रखेंगे, थोड़ा-सा कपूर रखेंगे। हवन में भी हमें कपूर डालना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से डालिए। नवग्रह की लकड़ी ले आइए आप। नवग्रह की लकड़ियों से आपके 9 ग्रह बैलेंस होंगे। अगर कुंडली में कोई ग्रह ऊपर-नीचे है तो वो बैलेंस होंगे। 9 ग्रह पे, लकड़ियों पे, सब पे कौन-सी लकड़ी किस ग्रह के लिए है, उन सब पे नाम लिखा होता है। पंसारी की दुकान पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। आप इन सामानों का लिस्ट बना लीजिए, नाम लिख लीजिए, और इन सब सामग्रियों को आप मार्केट से ले आइए। इन सबको मिला लीजिए। 9 ग्रह की लकड़ी को नहीं मिक्स करना है, उन्हें अलग से रखना है। अभी आगे मैं बताऊँगी कि किस तरह से डालना है हवन में। उसके बाद आप मिलाने के बाद आप हवन पात्र को रखें, उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाए, उस पे उपली रखिए, थोड़ा-सा कपूर रखिए। ठीक है, उसके ऊपर उन आम की जो समिधा लेके आए हैं, उन समिधा को रख दीजिए। उसके बाद अग्निदेव को प्रणाम करके थोड़ा-सा पुष्प चढ़ा करके, बाहर ही पुष्प चढ़ाना है, हवन कुंड के अंदर पुष्प नहीं चढ़ाना है।
बाहर ही हम थोड़ा-सा अक्षत चढ़ा करके जल वगैरह छिड़क के अग्निदेव को प्रणाम करेंगे और सबसे पहले फिर हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम एक पात्र में थोड़ा-सा घी भी रखेंगे। हवन सबको साथ में पूरे परिवार को लेके करना है, अकेले हवन नहीं करना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके पति हैं, जो भी हैं, भले 2-2 4-4 आहुति ही डालिए आप, लेकिन सबको हर एक प्रत्येक व्यक्ति को हवन करना है। तो हवन लीजिए, आपने घी लिया पात्र में, घी को सर्वप्रथम हम हवन में 5 बार घी को डालेंगे, ठीक है? ओम गम गणपतये नमः, अग्निदेवाय नमः, ध्यान करके माता रानी का। उसके बाद हम देखिए बहुत सरल विधि से हवन करने जा रहे हैं। हम ना कोई किसी ब्राह्मण को बुलवा के नहीं करवा रहे हैं। ब्राह्मण लोग तो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें सब पता है, लेकिन हमें उतनी जानकारी नहीं है। हम अपने गृहस्थ जीवन में हवन करने जा रहे हैं। अगर अभी आपको शास्त्रीय विधि से बताएँ तो आपके समझ में, हमारे मतलब समझ में नहीं आती है, तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये बिल्कुल सरल तरीके से हम करेंगे, ठीक है? तो सब कुछ आप उसको डालेंगे, घी को डालेंगे, उसके बाद प्रणाम करके आपको हवन को उठा के इस उँगली को नहीं लगाना है, ठीक है? इस वाली उँगली को नहीं टच करना है। इस तरह से हवन को पकड़ कर के, जिस तरह से हम अपने छोटे से बच्चे को खिलाते हैं, उस तरह से हमें हवन को डालना है। सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को डालेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ठीक है? 2 आहुति, 5 आहुति, जितना आप, जिस प्रकार से आपके पास हवन सामग्री हो, जिस क्वांटिटी में आपने बनाया हो, ठीक है? उसके बाद हम भगवान शिव को डालेंगे, ठीक है? उसके बाद हम हनुमान जी के नाम से डालेंगे। भगवान सूर्य नारायण के लिए गायत्री मंत्र पढ़ के डालेंगे। उसके बाद आपको माता का कोई मंत्र नहीं आता है, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र है, माता का बीज मंत्र है। इसी मंत्र से आप 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, जितना आप कर सकते हैं करिए। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करना है। देखिएगा मंत्र गलत ना होने पाए, ठीक है? अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आपसे गलती हो रही, तो ध्यान रखिएगा, मत कहिएगा। आप सिंपल सा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। इस तरह से 51, 11 जितनी भी डाल सकते हैं आहुतियाँ डाल दीजिए। ये भी नहीं कह पाते हैं तो ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम धूम दुर्गाय नमः स्वाहा। इस तरह से करते हुए आप हवन में आहुति दे सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद हम गायत्री मंत्र का जितनी बार आप 11 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार कर सकते हैं आप आहुति ज़रूर दें। इस तरह से हम आहुति देंगे सरल विधि से। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे, क्योंकि अष्टमी के दिन ही हवन की जाती है। इस बार जो हवन होगी वो 11 तारीख को ही होगी। 11 तारीख को अष्टमी और नवमी दोनों है, 12 को दशहरा है। जिन्हें 12 को हवन करना है वो सुबह 9:15 बजे के, 10:15 बजे के अंदर-अंदर कर लेंगे, क्योंकि दशमी लग जाएगी। हमें हवन नवमी और अष्टमी में ही करना होता है, तो आप 11 तारीख को हवन कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम सरल विधि से हवन करेंगे और इन सारी चीज़ों को आप हवन में सामग्री में ज़रूर डालिए। सूखा नारियल छोटा-छोटा तोड़ करके हवन सामग्री में मिलाइए, पंचमेवा ज़रूर मिलाइए। देखिएगा आपके घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी का वातावरण हो जाएगा। बहुत मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। आप लोग करिए, ज़रूर करिए हवन। आप व्रत नहीं रहते हैं तो आप कलश भी स्थापित करिए और अष्टमी का व्रत रहिए। प्रथम नवरात्र सब रहते हैं और अष्टमी का व्रत करके आप अष्टमी को ही हवन कर दीजिए, ठीक है? शाम को आपका 9 दिन का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आप व्रत 9 दिन का नहीं रह पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हवन सबको करना चाहिए। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ये हवन की विधि हमने बताया आपसे। और उस हवन को फिर बहुत ज़्यादा घर में जैसे धुआं वगैरह हो रहा है तो पूरे घर में घुमाइएगा हवन को। उसके बाद उसे आप बाहर भी रख सकते हैं उठा करके, ठीक है? लेकिन हवन की शुद्धता का आप पूर्ण ध्यान रखिएगा। उसमें कीड़े वगैरह चावल में, जौ वगैरह में ना पड़े हों, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना हमें पाप लगेगा, ठीक है? किसी अगर कोई जीव उसमें हो गया और हमने आहुति दे दी तो इस तरह से आप हवन करिए और घर में अपने घर को शुद्ध करिए। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। और कोई कुछ ना समझ में आ रहा हो आपको तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस मिलूँगी।